श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 9 मई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है वैशाख मास की शुक्रवार की प्रदोष। और इस प्रदोष के दिन आप सभी लोगों को ये लाल बेल पत्र का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि शिव महापुराण की कथा का यह सत्य है कि जो व्यक्ति इस प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है 24 घंटे के अंदर अंदर शिव का चमत्कार वो देख पाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा कि कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो कभी कभी बहुत ऐसी अटकलियों में फंस जाता है कि उनमें से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। उसके जीवन की परेशानियां खत्म नहीं होती है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी उसके जीवन में आती चली जा रही है। वो बहुत ज्यादा दुख में, कष्ट में जीवन बीत रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये महादेव आपके साथ है ना, तो आपको जीवन में फिर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। के लिए आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। पूज्य गुरुजी ने जब भी कहा कि जब भी आप लाल चंदन लें तो इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके चाहे एक बूंद लाल चंदन की निकले उसी लाल चंदन को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। ठीक है, केवल ये 2 चीजें, जो लाल चंदन है चाहे 1 बूंद ही क्यों ना हो, इसी वाले जल के अंदर डाल लेना और इस जल को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, किसी भी बेल पत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, चाहे सुबह चाहे शाम, दिन ढलने से पहले, सूरज ढलने से पहले आपको जाना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना और उस संपूर्ण जल को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस पेड़ की जड़ों में लाल चंदन का जल समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा जीवन में चाहे किसी भी अटकलियों में आप फंसे हुए हो, अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इस वाले उपाय को कोई सा भी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। और सावन के सोमवार के दिन तो करना भूलिएगा ही मत। मात्र वहां से जब आप जल समर्पित कर दें, थोड़ी सी 1 चुटकी जो बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है उसका तिलक लगा लें, या फिर अगर धन की समस्या है तो अपने पर्स में, अपने बटुए में थोड़ी सी मिट्टी उठा करके रख लें। फिर देखना आपको शिव तत्व की अनुभूति कैसे होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ इस दूसरे वाले उपाय को, जो कि आपको लाल बेलपत्र का उपाय करना है, इसे तो करना भूलना ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यह किन लोगों को करना है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है ना, आपका भाग्य बिल्कुल विपरीत चल रहा है, जिस क्षेत्र में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती चली जा रही है, आपके सारे कार्य, बनते कार्य बिगड़ रहे हो, कुछ भी अच्छा जीवन में नहीं हो रहा हो, तो जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो सोमवार का दिन पड़े और जिसमें सावन का सोमवार, सावन की प्रदोष और सावन की शिवरात्रि आ जाए, तो उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले ही आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। इस तरीके से लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, है ना। इन दोनों के साथ में आपको तीसरे नंबर पर लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। क्या लेना होगा? थोड़ा सा लाल चंदन। मैंने फिर से कहा था, इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, जो थोड़ा सा ही चंदन क्यों ना निकले उसी चंदन को निकाल करके आपको काम में लेना है। ठीक है, अब जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसमें तीनों बेलपत्रियों की जो पत्तियां हैं, है ना, जो तीनों पत्तियां हैं, इन तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन चिकने हिस्से की तरफ, है ना, आपको पता ही होगा उल्टा बेलपत्र सीधा बेलपत्र कैसे होता है, चिकने हिस्से की तरफ आपको अच्छे से उस लाल चंदन को लगा देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो लाल चंदन वाली बेलपत्र है, इसे और 1 लोटा शुद्ध जल, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उस 1 बेलपत्र को जो आपने लाल चंदन से लगाई है, इस बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से।
शिव शक्ति के नाम से यहां पर समर्पित करना। भोले बाबा से विनती करके, कामना करके कि मेरा नाम यह है, गोत्र यह है, बाबा मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, जिस क्षेत्र में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, बाबा कृपा कीजिए। ऐसी कामना करके इस बेलपत्र को यहां से उठाना और उस 1 लोटे जल के साथ में भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंच जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, उसी जल के थोड़े से छींटे अपने ऊपर मार करके कुछ जल का आचमन आप कर लेना। उसके बाद जो एक बेलपत्र आपने ली है, जो बेलपत्र आपने बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके उठाई थी, उसे माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर, ध्यान रखना ये जो कटी भाग है, इस कटी भाग से स्पर्श करा करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का रहेगा मुख आपकी तरफ में। भोले बाबा से अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह देना, फिर चाहे कैसी भी दुख की घड़ी क्यों ना हो टल ही जाएगी। आपका चाहे भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो सुधर ही जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, इसे तो करना आपको भूलना ही नहीं है। ये किस लिए है, अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, या फिर आपके कोई कर्ज है जो चुकता ही नहीं हो रहा, पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, चुकेगा जरूर, धन भी आएगा, कर्ज भी चुकता होगा। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है। किसका? 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और इसी के साथ में आपको लेना होगा लौंग। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप कोई लौंग का भोग बना सको, जैसे कि मीठी भात होती है उसके अंदर आप थोड़ा सा लौंग डाल करके जो लौंग का भोग बनाते हो, या तो वो बना लो। अगर नहीं बना सकते हो तो गिन करके 7 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। ये जो 7 लौंग जो आपने ली है, इन 7 लौंगों को आपको इसी वाले जल के कलश में डाल लेना है। और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर जो दीपक आपको मिट्टी का दिखाई दे रहा है, आपको अपने घर के आटे का दीपक, ये चीज ध्यान रखना, आटे का दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आपको बत्ती लगानी है, गोल बाती। ठीक है, और इन दोनों चीजों को लेकर के, जिस कलश में आपने 7 लौंग डाली है वो, और इस दीपक को लेकर के आपके आसपास जो भी वट वृक्ष का पेड़ हो, इसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं काफी जगह पर, है ना, वट वृक्ष का पेड़ हो, सबसे पहले 1 दीपक यहां पर उसे समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करके मतलब कि उसे प्रज्वलित कर देना, जला देना, और जो लौंग का जल आपने लिया है, उस लौंग के जल को इसी पेड़ की जड़ों में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किसके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, अपनी कामना बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। लेकिन इसका एक नियम है, पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आप इसे सोमवार के दिन कर रहे हो, जैसे सावन के पहले सोमवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हो, तो इसका क्रम है 5 सोमवार करने का, है ना। या तो आप 5 सोमवार कर लो, या फिर आप 5 प्रदोष का क्रम बना लो कि 5 प्रदोष करनी है, या फिर 5 शिवरात्रि करनी है, जो मासिक शिवरात्रि आती है, 5 बार करने का क्रम होता है। और जब आप 5वीं बार जल समर्पित करने जाते हो ना, तब यहां से आपको एक छोटा सा टुकड़ा जड़ का, है ना, इस वट वृक्ष की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उठा करके किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने पास में रख लेना। आपके पास धन की आवक होनी शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, उतरेगा जरूर। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।